उदयपुर गांव में विनोद अपनी पत्नी माही के साथ रहता था। वह मुर्गियों को पालता था। वह उन्हीं मुर्गियों के अंडे बेचकर अपना भरण पोषण करता था। लेकिन उसे गांव में अंडा का व्यापारी एक ही था और वह था सेठ चंपकलाल। वह गांव में एकलौता व्यापारी होने के कारण अंडों को बहुत कम कीमत पर खरीदता था, जिससे विनोद को ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। अरे माही, सुनती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेठ चंपकलाल हम लोगों से बहुत कम कीमत पर अंडे लेता है और उसे काफी महंगे दाम पर बेचता है। इस तरह तो हम लोग कुछ नहीं कमा पाएंगे। ओ जी, आप हाँ जी सीधा सीधा बोल दीजिए। 5 रुपए अंडे लेगा तो देंगे, नहीं तो हम लोग उसे अंडे नहीं देंगे। तुम ठीक ही कहती हो। अब चुपचाप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आज ही जाता हूँ और उसे बोल देता हूँ। फिर वह सेठ चंपकलाल के पास चला जाता है। सेठ जी, आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो विनोद, क्या बात है? सेठ जी, अब हम लोग 2 रुपए अंडा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम मुर्गियों को दाना खिला देते हैं। अगर आपको अंडे 5 रुपए चाहिए तो बोलिए। मेरे सिवा तुम्हारे कौन अंडे खरीदेगा? इस गांव का इकलौता अंडा का व्यापारी हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंडे कौन खरीदते हैं। फिर विनोद अपने घर चला जाता है और अगले दिन दूसरे गांव से व्यापारी बुलाता है और अपने सारे अंडे उसी से बेचता है, जिससे सभी लोग उसी से अंडे बेचने लगते हैं और सेठ चंपकलाल के पास कोई नहीं जाता है। गांव के लोग कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हैं। लगता है कोई ना कोई उपाय लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ही बर्बाद हो जाऊंगा। फिर वह कुछ गुंडों को पैसे देता है और बोलता है, देखो, मुझे गांव की सारी मुर्गियां चाहिए। तुम आज ही रात को सारी मुर्गियां चुरा कर लाओ। फिर सारे चोर गांव के सारी मुर्गियों को चुरा कर लाते हैं। और सेठ सारी मुर्गियों को एक गुफा में छुपा देता है। फिर अगले दिन जब विनोद अपने घर से बाहर निकलता है तो देखा है सारी मूर्तियां गायब है। तभी वह देखता है कुछ दूर पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। वहां जाता है। देखो भाई, यह सब सेठ चंपकलाल का किया धरा है। अब हम लोग उसे अंडे नहीं बेच रहे हैं तो वो हमारे पूरी मुर्गिया का उठा लिया है। हाँ हाँ भाई, तुम सही ही कह रहे हो। उसी का काम है, नहीं तो उसके सिवा यह काम कौन करवा सकता है। और गांव की सारी मुर्गियां भी गायब है। फिर कुछ देर में मुखिया जी आते हैं और सभी लोग सेठ चंपकलाल पर आरोप लगाते हैं। सेठ जी, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरा घर तलाश कर सकते हैं, क्योंकि मैं मुर्गियों को चुराऊंगा तो उसे घर पर ही रखूंगा ना। फिर सभी लोग उसके घर जाते हैं और सारी घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखा मुखिया जी, मैं तो बोल ही रहा था, लेकिन आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि मैं गांव वालों की मुर्गियां चुरवाऊंगा। फिर सभी लोग निराश होकर जाने लगते हैं। तभी विनोद को मुर्गियों के कुछ पंख मिलते हैं। उनका पीछा करता है तो वह एक गुफा की ओर जा रहा था। तब मुखिया जी और विनोद गुप्ता के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारी मुर्गियों यहीं पर है। देखा मुखिया जी, इसने सारी मुर्गियों को गुफा में छुपा रखा है ताकि किसी को शक ना हो। फिर मुखिया जी सेठ को जेल में बंद कर देते हैं और सेठ इसी तरह जेल में पड़ा रहता है।